जम्मू कश्मीर में आगामी ज़िमनी इंतखाब पर बोले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। कहा, हमें पूरा यकीन है कि हम बडगाम सीट जीतेंगे। हमने जो कुछ भी कहा है उसे हम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम को लेकर हुए बवाल पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, यूटी के वजीर तालीम ने इस पर साइन नहीं किए थे। हमारे मामलों में दखल नहीं होना चाहिए। बडगाम ज़िमनी इंतखाब के दंगल में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने संभाली प्रचार की कमान। बडगाम के उम्मीदवार के हक में कर रहे कैंपेन। आगा सैयद महमूद ने एनसी के उम्मीदवार। बडगाम में सीएम उमर अब्दुल्ला की रैली। सीएम ने कहा, 11 तारीख को यहां के लोगों को एक फैसला करना है। बडगाम को तय करना है कि आगे के 4 साल आपकी नुमाइंदगी कैसे होगी। आगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज तमाम ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने में जुटी हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात ने मुझे मजबूर किया कि मैं बडगाम आ नहीं सका। मीटर लगाने से बिजली का बिल कम होता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में बडगाम को मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का ऐलान किया। साथ ही बडगाम में एक इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी बनाने की भी बात कही। बडगाम ज़िमनी इंतखाब पर बोले सोनावाली के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हिलाल अकबर लोन। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट से अच्छे मार्जिन से जीत रही है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर जिला प्रशासन राजौरी ने एक खास रैली का इनेकाद किया। यह रैली डीसी ऑफिस से निकाली गई, जिसमें जिला इंतजामिया के तमाम बड़े अफसरान मौजूद रहे। इंजीनियर रशीद की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का विभाजित फैसला। जस्टिस अनूप जे भंभानी ने अर्जी मंजूर कर ली तो वहीं जस्टिस विवेक चौधरी ने इसे खारिज किया। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर विवाद। नेताओं ने उठाए सवाल। पूर्व मंत्री अजय नंदा बोले, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधरबल के 20 प्रोग्रेसिव किसानों को जतिन किशोर द्वारा डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फार्मेसी में ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया। गांधरबल के मिनी सचिवालय में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों में जोश दिखा। जनरल विपिन रावत मेमोरियल कश्मीर महिला प्रीमियर लीग बारामूला में संपन्न हुआ। यह उत्सव महिला सशक्तिकरण की ओर एक खास पहल बनकर सामने आया है। आरएसपुरा के बागेबोर पार्क बाढ़ की चपेट में आकर खंडर बना। लोगों ने प्रशासन से पार्क की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की। जम्मू के गांधीनगर में पुलिस ने की नाकेबंदी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने ट्रेस्पोन और जीएम परे का दौरा किया। साथ ही सार्वजनिक शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भरोसा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल प्रेसिडेंट एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी कश्मीरियों को लाचार बना रही है। कठुआ में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हीरानगर के सरहदी इलाकों में पहुंचे मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लोगों ने भव्य तरीके से उनका इस्तकबाल किया। हीरानगर के सीमावर्ती इलाके में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के समारोह में बोले मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सीमा के प्रहरियों के साथ इस यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। बीजेपी के सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसका आदर करना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एडमिशन लिस्ट पर उठे बवाल पर बोले हिलाल अकबर लोन। कहा, सब कुछ मेरिट की बुनियाद पर हुआ है और जो लोग अच्छे थे उन्हें सीट मिली है। सांको के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ सामूहिक गायन और साइन लैंग्वेज के साथ मनाई गई। रियासी जिले में देशभक्ति और सांस्कृतिक वैभव के साथ वंदे मातरम के 150 साल मनाए गए। लोगों में दिखा जोश और उमंग।
कुपवाड़ा इंतजामिया ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान कुपवाड़ा में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। जम्मू में भाजपा ने वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम किया आयोजित। रविंद्र रैना ने कहा कि ये धार्मिक नहीं, देशभक्ति गीत है। जिला प्रशासन बारामूला ने जीडीसी बॉयज बारामूला में देशभक्ति के जोश के साथ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस दौरान देशभक्ति थीम पर आधारित एक ओपन क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पुलवामा में खास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रैली में एसएसपी पुलवामा, तनुश्री, राजनीतिक नेताओं और बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर भाजपा ने वंदे मातरम पर विशेष कार्यक्रम का इनेकाद किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक कौल, रविंद्र रैना और अल्ताफ ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे। राजौरी में जिला प्रशासन ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर फोटो प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। पुंछ में भी वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर स्कूलों में राष्ट्रव्यापी समारोह का किया गया आयोजन। छात्रों ने कहा यह गीत उनमें देशभक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। करगिल में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ब्यामथांग स्थित टीएफसी में भव्य समारोह का आयोजन। कार्यक्रम की सदारत LAHDC करगिल के CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन ने की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में समारोह। साल भर चलने वाले समारोह की पीएम ने की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा वंदे मातरम मां भारती की आराधना है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो पूरा ना हो सके। पीएम मोदी ने आगे कहा 7 नवंबर का दिन ऐतिहासिक है। वंदे मातरम का मूल भाव मां भारती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो पूरा ना हो सके। वंदे मातरम मतलब संकल्पों की सिद्धि। वहीं पीएम मोदी ने कहा वंदे मातरम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वंदे मातरम भविष्य का नया हौसला देता है। पीएम मोदी ने कहा उठती गिरती दुनिया से अलग भारत लयबद्ध है। पीएम ने एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सर्वर में खराबी से विमान सेवा पर असर। एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों को सलाह, घर से निकलने से पहले फ्लाइट का अपडेट जरूर लें। अम्फाला में 8 जम्मू कश्मीर गर्ल्स बटालियन एनसीसी जम्मू के तहत 20 सीनियर विंग और 20 जूनियर एनसीसी कैडेट्स के एक ग्रुप ने ओल्ड एज होम का दिल छू लेने वाला दौरा किया। अनंतनाग जिले में क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जमीन मुआवजे से जुड़ा बड़ा घोटाला पकड़ा। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। पुलवामा पुलिस ने पूरे जिले में सिम वेंडर्स का एक बड़ा वेरिफिकेशन मुहिम चलाया और इस मुहिम का मकसद सिम कार्ड के किसी भी गलत इस्तेमाल को रोकना है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर महिला दरबार का आयोजन किया। इसका मकसद महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। पुंछ में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का लोगों ने किया इस्तकबाल। त्राल में विकास को लेकर बोले विधायक रफीक अहमद नाइक। कहा अगले 5 सालों में त्राल में विकास और प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन लोकल और नेशनल सिनेमा के सेलिब्रेशन के साथ खत्म हुआ। केरल से मुंबई तक के फिल्म मेकर अपनी फिल्में दिखाने के लिए श्रीनगर आए, जिसमें 123 एंट्रीज में से 60 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बांदीपोरा की एक महिला की गिरफ्तारी को सही ठहराया। महिला पर पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क की मदद करने का इल्जाम था। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। हाईवे और सड़कों से आवारा पशु हटाने के निर्देश। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सत शर्मा को दिलाई शपथ। भाजपा नेता सत शर्मा जम्मू कश्मीर से सांसद हैं। जम्मू में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उमर सरकार पर साधा निशाना। कहा उमर सरकार नाकाम रही है।
स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने पीडीपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पीडीपी ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है और बीजेपी के साथ मिलकर लोगों के साथ विश्वासघात किया। गुलबर्ग में उमर अब्दुल्ला ने नाराबल में एक जनसभा को खिताब किया। बडगाम विधानसभा क्षेत्र को एक आइडियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का वादा किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने उपराज्यपाल से की मांग। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से नियंत्रित मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों के लिए अलग कोटा रखने की मांग की। जम्मू में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने सेना के जवानों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जवानों की व्यावसायिकता, तकनीकी एकीकरण और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण की सराहना की। बडगाम में सीएम उमर अब्दुल्ला का शक्ति प्रदर्शन। बडगाम में एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के पक्ष में प्रचार चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू में बीएसएफ मैराथन में 6000 प्रतिभागी लेंगे भाग। डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह मुख्य अतिथि होंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और पैरा आर्चर राकेश कुमार भी शामिल होंगे। उधमपुर में एसएसपी अमोद अशोक नागपुर ने दी चेतावनी, कहा मादक पदार्थों की तस्करी छोड़े या उधमपुर छोड़ दे। बारामूला जिले के बोनियार इलाके में लोगों ने सरकारी मिडिल स्कूल चौटाली में टीचरों की भारी कमी पर गहरी चिंता जताई। लोगों ने शिक्षा विभाग से छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का आग्रह किया। बीएसएफ के 7वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ मोटरसाइकिल रैली का आयोजन करेगा। जम्मू स्थित बीएसएफ मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया जाएगा। बीएसएफ उन युवाओं के लिए एक स्पेशल भर्ती अभियान शुरू करेगी जो 9 नवंबर को होने वाले बीएसएफ मैराथन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। त्राल में एक स्कूल ने दौड़ का आयोजन किया। शारीरिक फिटनेस और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यह खास आयोजन किया गया। पुलवामा में पुलिस ने काकापोरा में नाका जांच के दौरान 2.765 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ किया बरामद। करगिल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय यांगती की छात्राओं को भारत सरकार के पहल के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। कुपवाड़ा में पुलिस ने की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। साथ ही पुलिस ने 4 ट्रैक्टर जब्त किए। श्रीनगर पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। 3 संदिग्ध गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। मेंढर में एसडीएम इमरान राशिद ने EMRS मेंढर में 41 खिलाड़ियों को ओडिशा में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए किया रवाना। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन, टीम वर्क और मेहनत के महत्व पर जोर दिया। द्रास में मध्य विद्यालय डॉक्स में सामुदायिक नाकबंदी कार्यक्रम और अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन हुआ। पार्षद अब्दुल वाहिद मुख्य अतिथि थे। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल ने सड़कों पर उतरकर जताया श्राइन बोर्ड का विरोध।